बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग आपके लिए और मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। और ये व्लॉग को स्पेशल बनाने के लिए हमारी गाड़ी ने हमारा साथ दिया है। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, तो आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैंने फटाफट इफ्तारी बनाई है। और मैं वेट कर रही थी कि कब वो टाइम आएगा कि जब मेरी नज़र पड़ेगी। तो फ़ातिमा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थी। इफ्तारी में कुछ मिनट्स ही बाकी थे। मैंने आज इफ्तारी में बहुत ज़्यादा एहतमाम किया था क्योंकि मुझे खुशी से कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। और इफ्तारी बनाने के बाद मेरा टाइम ही नहीं गुजर रहा था कि कब ये लोग आएंगे और मैं देखूंगी। फ़ातिमा इतनी ज़्यादा हैप्पी थी कि और वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम लोगों ने प्लान बनाया कि फटाफट इफ्तारी करते हैं और इफ्तारी के बाद कहीं बाहर जाते हैं। कुछ ही मिनट हैं और हम इसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, इफ्तारी रोज़ा खुलने वाला है। लेकिन इसने एक ही रट पकड़ी थी कि मैं इधर ही बैठूंगी। और आज इफ्तारी में मैंने बनाया है बिरयानी और चिकन रोस्ट और है यूजुअल जो पकोड़े तो हर इफ्तारी के कैसे होते हैं। इफ्तारी करने के फ़ौरन बाद हम लोगों ने बनाई है चाय, क्योंकि मैं इफ्तारी से पहले ही चाय चूल्हे पे रख देती हूँ। जैसे ही रोज़ा इफ्तार होता है नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद, तब तक चाय बन जाती है। फिर हम लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर मैंने बच्चों को रेडी कर लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मुझे ट्रीट चाहिए थी। और इसी खुशी में मैंने फटाफट बच्चों को रेडी किया क्योंकि मैंने आज बच्चों की ईद की शॉपिंग भी करनी थी। अभी तक मैंने बच्चों की ईद की शॉपिंग नहीं की। आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा। मेरी ईद की शॉपिंग तो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपके साथ अपने ड्रेसेस वगैरह भी शेयर किए हैं। आप सब मुझे बताइएगा कि मेरे ड्रेस कैसे हैं। आपका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर क्योंकि हमारा प्लान था कि बाहर से कुछ खाते भी हैं और इसके अलावा बच्चों की शॉपिंग भी करते हैं। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे और इतने ज़्यादा हैप्पी थे कि मैं तो हर बाहर ही थी। मैंने कहा ये मोमेंट भी कैप्चर कर लेती हूँ। और मैंने डोर ओपन करना था, फिर मैंने लॉक लगाने के बाद फिर मैंने भी बैठना था। तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जब बंदे के पास एक चीज़ ना हो तो उसको अचीव करने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अल्लाह पाक सबको नसीब करे। बाय बाय। सबसे पहले हम लोग अक्सा मॉल आ गए और अक्सा मॉल आते ही मैंने सबसे पहले अपने जो वीक पॉइंट है मेरा क्रोकरी आइटम, मैंने उधर गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्रोकरी चेक की क्योंकि मुझे टी सेट और कुछ ट्रे चाहिए थी। तो मुझे सारे ये टी सेट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और मैं इनमें से डिसाइड नहीं कर सकती थी कि इनमें से कौन सा लूँ क्योंकि सारे बहुत प्यारे थे लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। सारे 16,000 से सारे अबव थे। कोई 20 के थे, कोई 25 के थे क्योंकि ये इटालियन थे। तो इनके सब की प्राइसेस डिफरेंट थी। इसके बाद हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड को ये घड़ी पसंद आ गई अलार्म के लिए, तो फिर इन्होंने ये घड़ी ली है। और मैं जब भी किसी भी मॉल में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं क्रोकरी आइटम की तरफ जाती हूँ क्योंकि क्रोकरी मेरा एक वीक पॉइंट है। ये हर एक औरत की कहानी है कि हर औरत को क्रोकरी आइटम से प्यार होता है। मेरे हस्बैंड कहते होते हैं कि औरत अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकती है लेकिन अपने बर्तन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो मैं कहती होती हूँ ये बिल्कुल सच है क्योंकि औरत सब कुछ सारी चीज़ें दे सकती है लेकिन अपने बर्तन वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो फ़ातिमा को हमने सॉफ्ट टॉय एक दिलवाया और उसके बाद फिर मैं उसके एक्सेसरीज़ की तरफ आ गई हूँ क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ अच्छी लगती हैं। तो मैं इनमें से कोई डिसाइड कर रही थी कि कौन सी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बच्चों के साथ थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लगती हैं। मुझे बहुत डिफरेंट सी चीज़ें हों जो कि बच्चों के साथ पहनी हुई अच्छी भी लगे तो मैं वो चेक कर रही थी। इसके बाद मैं ज्वेलरी की आइटम की तरफ आई हूँ लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया और ना ही मुझे ज्वेलरी का शौक़ है। तो उसके बाद फिर मैं जूतों की तरफ आ गई हूँ। जूते सारी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं और मैंने जो मैंने लिए हैं वो तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए लेकिन इनमें से मैंने वाइट लिया है। ये वाइट और साथ वाली साइड से एक खोसा लिया है
क्योंकि खुसा वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मेरे पास है था भी नहीं। अक्सर मॉल में हर वैरायटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बच्चों की चीज़ों की। मुझे बच्चों के शूज़ वगैरह और बच्चों के कपड़े में इधर ही से ही लेती हूँ। और सबसे पहले मेरी नज़र इस ग्लिटर वाले शूज़ पे पड़ी है, लेकिन मैंने फ़ातिमा को पहनाए तो वो छोटे थे, फ़ातिमा को आ नहीं रहे थे और फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा पसंद थे। और इसके बाद मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किए, कहते हैं कि ये बहुत प्यारे हैं, ये पहनो। हत्ता कि मेरी इन पे नज़र नहीं पड़ी थी। बाकी भी प्यारे थे, लेकिन ये वाइट वाले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, क्योंकि वाइट शूज़ वगैरह हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं। तो फ़ातिमा को जैसे ही हमने पहनाए तो फ़ातिमा उतार नहीं रही थी कि मैंने अब यही पहनने हैं, और इसके साथ लग भी बहुत प्यारे रहे थे। और मैं जब भी शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ तो मैं अक्सर मॉल में बच्चों के साइड पे लाज़मी जाती होती हूँ, कोई चीज़ पसंद आए तो ले लेती हूँ। क्योंकि मैं बाज़ार में जब भी जाती हूँ तो मुझे बच्चों की चीज़ें, स्पेशली जूते वगैरह, कहीं पसंद नहीं आते, क्योंकि बच्चों की चीज़ें बड़ी डिफरेंट सी होती हैं। वो ग्लिटरी टाइप मुझे चीज़ें बच्चों के साथ नहीं अच्छी लगती हैं, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे। फिर उसके बाद मैं आ गई बेडशीट साइड पे। आप सबको पता है कि मैं बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बेडशीट के कोई कलर और किसी का स्टफ़ मुझे नहीं अच्छा लगा, फिर मैंने छोड़ दिए। इसके बाद फिर मैं आई बच्चों के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि बच्चों के स्पेशली मैं आई थी बच्चों के कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आप सब में से अगर किसी ने अभी तक शॉपिंग नहीं की बच्चों की तो वो लाज़मी दे जाए। और प्राइस भी रीज़नेबल है बाज़ार की निस्बत। मॉल में मैं कहती हूँ कि थोड़ी वैरायटी भी होती है, लेकिन इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है। और चीज़ों की क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती हैं, और चीज़ें भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। मुझे तो खैर अच्छी लगती हैं। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं पहली नज़र में इधर से बच्चों की चीज़ें पसंद कर लेती हूँ। अपने तो मैं गुल अहमद के अलावा कहीं से नहीं लेती। और ये कुर्ते वगैरह थे जो कि मेरे हस्बैंड को बड़े अच्छे लगे थे, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं कि ये ब्लैक है और मैं ब्लैक कलर पहनता नहीं हूँ। दूर से लग रहे थे बॉटल ग्रीन। फ़ातिमा को ये मैक्सी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, ये इधर से हट ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने इसके लिए पहले कपड़े डिसाइड कर लिए। इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने बच्चों के कौन कौन से कपड़े लिए हैं। सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट मोहम्मद मूसा के कपड़ों की हो रही थी, क्योंकि उसकी पहली ईद है और लास्ट बड़ी ईद पे वो पैदा हुआ था। तो हम लोग बड़ी ईद वाले दिन ही हम लोग डिस्चार्ज हुए थे और घर वापस आए थे। उसकी सारी पैदाइश की जितनी भी सारी कहानी थी वो सारी मैंने आपके साथ लास्ट जो मेरा चैनल था उस पे शेयर की थी, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स में भी मैं आपके साथ उसकी सारी जर्नी शेयर कर दूँगी। इसके बाद फिर हम लोग फ़ालूदा खाने के लिए आ गए। मैं पेशावरी वालों का ये फ़ालूदा और बहुत ज़बरदस्त था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इनका फ़ालूदा एक डिफरेंट सा था। हालाँकि कि मेरा दिल नहीं था, मैं घर से इफ्तारी वगैरह भी अच्छी करके आई थी, लेकिन इनका फ़ालूदा बहुत यम्मी था।